नमस्कार। कैसे हो आप? मैं आनंद आप सभी का आनंद अजूपत पे स्वागत करता हूं। सर कहानी को शुरू करेंगे क्वाड्रेटरल से आज। क्वाड्रेटरल के एरिया से हम लोगों इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत ही बारीकी बारीकी बहुत ही सटीक मेथड और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस बोलते हो ना, वो भी मैंने डाला पढ़ा है। यदि आप नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में देखो, नोट्स बनाओ और आज कॉपी पेन निकालो, कहानी को शुरू करेंगे हम। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल, अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल आप कितने तरीके से जानते हो? एक, दो, तीन। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने जानते होगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए आप जानते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए जानते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए जानते हो। ये स्पेशल टाइप ऑफ द क्वाड्रेटरल है। लेकिन मैं तुम्हें 3 से 4 तरीके से बता दूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल निकालने के लिए। तो कहानी शुरू करने में क्या दिक्कत है सर? तो सब सर इसको आप क्या करो, आप कैसे पढ़ाओगे इसके बारे में बता दो। तो मैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चारों भुजा, जिसका कितना होता है भुजा? 4 भुजा, और कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैं इसको 2 तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। दो में कौन कौन भाग होगा? सर एक होगा हमारा रेगुलर फिगर। अच्छा, रेगुलर फिगर का मतलब क्या हो गया? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे आप बोलते हो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। देन रेगुलर फिगर ही वो है। रेगुलर फिगर का मतलब ही होता है कि सारे के सारे साइड और सारे के सारे एंगल इक्वल। तो ऐसा हमारा क्वाड्रेटरल में कौन देखने के लिए मिलता है, जरा बताइएगा। आज हमको बिहारी टोन बोलने का मन कर रहा है, ठीक है? जरा बताइएगा सर जी। ये स्क्वायर देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और इरेगुलर भी बताएंगे आपको, इरेगुलर भी बताएंगे। इरेगुलर फिगर जो होगा ना, जो इग्रेटर क्वाड्रेटर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा प्यारा सा चीज, जिसमें सबसे पहला होता ये क्या है? इसको बोलते हैं भैया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या भाई? क्या बोलते हो उसको? अच्छा, समांतर बोलते हो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज। दूसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रोम्बस, ठीक है? क्या नाम होगा बाबू? रोम्बस। अच्छा, रोम्बस को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? समचतुर्भुज, ठीक है। तीसरा होगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। अच्छा, उसके बाद बउआ काइट भी पढ़ेंगे हम। काइट मतलब क्या होता है? पतंग, हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो है हम लोग एरो भी पढ़ेंगे। ए एरो। अच्छा, एरो को और भी फिगर आपके नाम जानते हैं, एक नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। इसका तो मतलब समझ भी करते हो ना, तीर या डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है इंग्लिश, ये उस भाषा का है, ग्रीक का है। अच्छा, एक और फिगर भी होता है ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, जिसको समलंब चतुर्भुज बोलते हो। तो ये सारे हम लोग इरेगुलर फिगर में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे रेगुलर फिगर में। उससे पहले, सबसे पहले तो हम इसको देख लेना क्वाड्रेटरल को। सर क्वाड्रेटरल को हमको जल्दी से इसका एरिया आज बताए थे ना कि 2-3 तरीके से बताएंगे। तो चलिए सर कहानी वहीं से शुरू करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ क्वाड, बहुत बड़ा नाम लगता है ना क्वाड्रिलेटरल, है ना? खींच के लंबा ले जाने का मन नहीं करता, मुझे शॉर्ट में है। क्या लिखेंगे इसको? क्वाड। अच्छा ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड का क्यों होगा? सबसे पहला और कारगर मेथड हम लोग जानते हैं। यदि एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल है, आप बचपन में आपको जब 8th क्लास में आप आए होंगे, तो आपको या 4th क्लास में सीबीएसई वाले सुबह से शुरू हो जाती है कि सर एक मान लो आप ऐसा क्वाड्रेटरल का कंजप्शन करते हो। हाँ भैया कर लिए हम। इसका नाम दे दिए ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी, है ना? जनाब जब ऐसा क्वाड्रेटरल आप बनाते हो ना, और इस क्वाड्रेटरल में आपको एक चीज तो दे ही देगा। क्या दे देगा पता है? ये यदि विकर्ण दे देगा, और इससे इसकी लंब की लंबाई दे देगा, और इससे इसकी लंब की लंबाई दे देगा। इसका H1, इसका H2 दे देगा। तो इस क्वाड्रेटरल एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालने में कोई बड़ी बात? बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, अभी तो आप त्रिभुज खत्म ही किए हैं पढ़ा करके। आज थोड़ा बिहारी टोन नहीं आ रहा? सही में आ रहा है यार, सही है। सही है क्या? चलने थे, ठीक है, आज रहने दीजिए क्वाड्रेटरल को। तो एबीसी हम लोग ट्रायंगल को निकालने के लिए सीखे थे सर एरिया की बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस यदि एसी को ले लू ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, एरिया जो है ए बेस इंटू H1 कर दूं, और सर इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 1 इंटू ए सी इंटू H2। अब देखो 1/2 इंटू ए सी दोनों में कॉमन है, जरा इसको हम निकाल लेते। अरे निकल गया, तो क्या बच गया?
इंटू ब्रैकेट में बच गया H1 प्लस H2। अच्छा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ यदि क्वाड्रेटल एबीसी का पूछे, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी का पूछे, तो हम नहीं बोल सकते हैं सर 1/2 इंटू D1 इंटू H1 प्लस H2, वेयर H1 एंड H2 जो है वो उसी विकर्ण पे डाला गया लंबों की लंबाई है का। समझ से बाहर, समझ के पड़े, समझ के अंदर में है, बिल्कुल बेसिक सा बिल्कुल निकल गया होगा। चलिए जनाब, जल्दी से आज हम इस पे एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन सर ले लेते हैं एकदम सिंपल सा कि सर जी विकर्ण का लंबाई यानी कि एसी का लंबाई मान के चलिए 10 सेंटीमीटर दिया, और ये जो आपका लंब है ना इसको L मान लेते हैं, इसको M। तो आपको BL का लंबाई जो है ना मान लीजिए सर जी 3 सेंटीमीटर दिया, और DM का जो है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर डीएम साहब का, उसका लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। सर जी इसका एरिया निकालना है आपको ना ABCD का। तो जल्दी से हम बोलेंगे सर ABCD का एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू, इसी डायगोनल पे ये दोनों है ना, है कि नहीं। तो बोलेंगे सर जी इसको लिखेंगे हम लोग 10 गुना 3 प्लस 4, और ये इसको काटिएगा सर 5 हो जाएगा, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 7, और ये हो गया सर जी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हो गया जब उसका विकर्ण पता हो आपको, और विकर्ण पे छोटी छोटी दो लंब डाला हो, एकदम छोटी छोटी, है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट शीर्ष से या अपोजिट वर्टेक्स से उसका छोटा छोटा लंब डाला हो, तो आप सीधा बोलिएगा सर जी 1/2 इंटू, हाँ हाँ ठीक है। चलिए जनाब, अब एक बात हमको बताओ, यदि आपको दोनों विकर्ण दे दे, पहला मेथड तो सीख गया आपने, पहला सीख गया, आ जाओ सर दूसरा सीखते हैं। यदि आपको दोनों विकर्ण दे दे, अच्छा दूसरा अब है when two विकर्ण्स are given and one included या formed by the diagonals, जो है उसका diagonals के द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो आपको दिया हुआ है। कहने का मेरा मतलब क्या है, इसको समझिए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, ये हो गया ABCD, ये एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे आपको बार दोनों विकर्ण दिया हुआ है, और इसका एंगल का मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो कहेगा इस क्वाड्रेटरल का क्षेत्रफल बताइए, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं सर, इस टाइप के यदि हम क्वाड्रेटरल का क्षेत्रफल, जल्दी से नोट करते जाइएगा आप, हाँ जनाब क्या बोले आपको, हम नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि नहीं लिखिएगा ना तो फिर दिक्कत है। क्या दिक्कत है चलिए समझाते हैं, भूल जाइएगा और क्या दिक्कत है। तो मान ले इसका विकर्ण की लंबाई हम D1 ले, और इसको हम क्या माने बाबू D2, तो आप सीधा बोलिएगा सर D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, और एक लगा दीजिएगा साइन थीटा। क्या लगा दीजिएगा D1 इंटू D2, और लगा दीजिएगा आप साइन थीटा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसका जो मान होगा D1 D2/2 साइन थीटा हो गया। इसका जो एरिया हो गया वो क्या हो गया D1 इंटू D2/2 साइन थीटा हो गया। थीटा क्या है, जहां पे याद रखिएगा थीटा जो है दोनों विकर्णों के यानी दोनों विकर्णों के बीच का कोण है, दोनों विकर्णों के बीच का कोण है, यानी कि बना हुआ है। अच्छा, एक हमको पूछ रहा है उधर से कि सर जी यहाँ पे तो नहीं पूछ रहा, तो पूछिए, ये समझिए इस बात को कि सर ये मान लीजिए O है, तो BOC का मान थीटा दिया है, और यदि हमको क्वेश्चन में मान लीजिए इसका मान अल्फा दे देता थोड़ा देर के लिए, तब क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो क्या यदि एक बच्चा लिख देगा कि एक बच्चा लिखेगा सर जी 1/2 इंटू D1 इंटू D2 साइन थीटा, और दूसरा बोलेगा सर जी 1/2 इंटू D1 इंटू D2 साइन अल्फा, बस इसी सब कंफ्यूजन को तो आपको हटाना है। एक बच्चा बोल रहा सर साइन थीटा, दूसरा बोल रहा साइन अल्फा, हम क्या बोले कि दोनों के बीच के विकर्णों का कोण थीटा होना चाहिए। लो ना, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी यहीं पर। अब लग रहा इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका मतलब दोनों जब सही है तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब दोनों यदि बराबर होता है 1/2 से कैंसिल, D1 से D1 कैंसिल, D2 से D2 से कैंसिल, इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन को अल्फा को होना पड़ेगा। अब साइन थीटा साइन अल्फा तब ये बराबर होगा जब ये दोनों 45 होगा, ऐसा सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। साइन थीटा और साइन अल्फा तब बराबर हो सकता है जब ये दोनों का कोण अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो,
यहां से देखिए हम त्रिकोणमिति भी सिखा दिया ना, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। देखिए त्रिकोणमिति में इसी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, मान के चलिए जैसे पूछेगा इफ साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, थीटा माइनस 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बराबर व्हाट। तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। तब बोलिएगा सर ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का आ गया, आइए इसी कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएगा, कैसे समझा देते हैं आपको। सर देखिएगा 2 थीटा अब प्लस थीटा माइनस 30 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। हम बताए ना ये थीटा मानिए इसको अल्फा मानिए, तो अल्फा प्लस थीटा आपस में क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा उधर 210 डिग्री, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए एकदम थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 70 डिग्री। एक तरह से तो ऐसे समझा दिया आपको, दूसरा तरह से समझिए इसको कि सर जी ये यदि आपका थीटा है, ये यदि थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है कि नहीं, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा का जो मान होता है ना बाबू, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। और यही साइन 180 माइनस थीटा क्या था, ये साइन अल्फा था, तो साइन अल्फा किसके बराबर हो गया डायरेक्टली साइन थीटा के बराबर हो गया। एकदम छोटी छोटी बातों को समझिए तब तो आप मकड़ी के जाल से निकल पाइएगा, समझ रहे ना। तो ये जाल है ना बड़ा खतरनाक जाल है। तो हम क्या बोले आपको कि सर जी कोई थीटा हो बीटा हो कोई मतलब नहीं है, हमको दोनों विकर्णों के बीच का यदि एंगल पता हो जाए तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे आराम से, ठीक है, जैसे कि d1 इंटू d2 बाई 2 साइन थीटा। तो जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। सर जी कह रहा कि चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10√3, एक विकर्ण जो सर जी दिया हुआ ना, मान लीजिए यही विकर्ण दिया है AC, तो ये दिया हुआ आपको 10√3 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण जो है वो दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको कह रहा है कि इससे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया जो निकालना आपको चतुर्भुज ABCD का। तो आप बोलिएगा सर जी अभी हम जस्ट पढ़े कि सर d1 इंटू d2, तो 1/2 इंटू 10√3 इंटू 20 इंटू ये कितना होगा साइन 120 डिग्री। तो आप चाहे तो साइन 120 लिखिए या साइन 180 में से घटा दीजिए इसको, तो 180 में से घटाइएगा तो 60 होगा, तो आप साइन 60 भी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए ना कि यही बताए ना आप कि यदि ये 120 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 60, तो अब जिसका वैल्यू पता है उससे हम ज्यादा से जल्दी से कर लेंगे। वैसे साइन 120 का मान भी निकालना कोई भारी बात नहीं है, फिर भी हम बता दिए आपको साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया सर जी √3/2, तो साइन 60 भी हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सर √3/2। सर 2 जा 4, ये हो जाएगा 5, 10 × 50, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ये क्वेश्चंस एरिया निकालने का दूसरा मेथड हुआ यदि आपको दोनों विकर्ण और उसके बीच का एंगल पता हो, कोण पता हो तब, ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। कॉपी पे नोट आउट जल्दी से नोट करते जाना, ऐसा मत करना कि कॉपी नहीं बनाना, कॉपी नहीं बनाओगे ना तो फिर दिक्कत है कि नहीं है। हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल में आज हम सीखने वाले हैं तीसरा बहुत ही कारगर नियम, रूल, ठीक है, फंडा। आइए सर जी जल्दी से सीखते हैं और समझते हैं, बहुत ही समझदार बनते हैं हम लोग। यदि मान लेते हैं सर जी ABCD आपका ये क्वाड्रेटल है और इस क्वाड्रेटल का है ना दो अपोजिट एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दो अपोजिट एंगल आपको पता हो और उसके बाद चारों साइड पता हो। क्या क्या पता हो, एक तो पहले बात याद रखिएगा कि 4 साइड्स ये पता हो और 2 अपोजिट एंगल पता हो, 2 अपोजिट एंगल पता हो, ठीक, ये दोनों चीज पता हो आपको। मतलब मान लीजिए साइड ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। हम देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में कि हमको इतना चीज पता है, मतलब चारों साइड पता है और 2 अपोजिट हमको एंगल पता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए इस जिस प्रकार से हीरोन फार्मूला आप दिए थे, याद है ना आपको, हीरोन है ना, तो हीरोन फार्मूला था उसी टाइप से इस फार्मूला को हम नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा फार्मूला। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्रह्मपुत्रा
ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मपुत्रा, जो भी बोल सकते हैं आप इसको, ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे आप इसको। तो इसका जो है ब्रह्मपुत्रा इसका नाम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा फार्मूला इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? यहां भी पहले आप एस निकाल लीजिए। एस क्या होगा सर? चारों भुजाओं का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2, ठीक है। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। और इसका जो एरिया होता है सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल जो निकालिएगा एबीसीडी, ठीक है, वो आपको होता है रूट अंडर ऑफ, उसी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है? एस इंटू से शुरू होता था, इसमें एस इंटू नहीं लगता है। इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है सिंपल, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। हमारा बचपन का जो ख्वाहिश था वो भी पूरा हो गया सर, डी तक चला गया है ना। चलिए चलिए, सही बात है। तो वहां पे क्या होता था? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता, जब ट्रायंगल होता था तब, है ना। और वहां पे एस क्या होता? वहां पे चारों तीनों साइड का जोड़ का आधा होता था, यानी कि सेमी पेरीमीटर होता था। यहां भी एस सेमी पेरीमीटर ही है, ठीक है। लेकिन 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 यहां पे जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है ये, और इसके साथ यहां तक लिखने के बाद आपको इसमें माइनस करना है। माइनस करना आपको ए बी सी डी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये आपको करना है। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, फिर से देख लीजिए। एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी माइनस ए बी सी डी कॉस स्क्वायर, ये अल्फा बीटा जो है वो दोनों अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रेटरल है, क्वाड्रेटरल का दोनों का अपोजिट एंगल है। इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा जी, और इस फॉर्मूला से और आगे कैसे क्वेश्चन बनाएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम इसको एक क्वेश्चन इस पे समझ लेते हैं। सर जी, एक मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एबीसीडी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके चारों भुजा का मान लीजिए, हम अपने से ही मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, एक तीसरा का मान है 3 सेंटीमीटर, और चौथा का मान है 4 सेंटीमीटर, और पांचवा का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर है। और दो एंगल है, मान लीजिए अल्फा है, यह है अपोजिट दोनों एंगल है, इस टाइप से जो फिगर बनता है ना, मान लीजिए। तो ये जो है अल्फा है, मान लीजिए एक ये जो है आपका 70 डिग्री है, और ये जो है 50 डिग्री है कि नहीं। दो एंगल इस टाइप से है, या इस एंगल को ऐसे भी उल्टा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 70 कीजिए और यहाँ 50 कीजिए, 50 डिग्री है ना। इनके अल्फा का मान 70 डिग्री हो गया, और बीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 50 डिग्री हो गया। और इसको हम लोग बोले सर, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, ये सॉरी 3 2 3 4 6 है ना। इस टाइप से ये क्वाड्रेटरल है। क्वाड्रेटरल क्या है? 2 3 4 6 उसका साइड है, और अल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है, यानी कि अपोजिट एंगल दोनों का जो है मान इतना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको पूछ रहा है कि क्या होगा इसका एरिया। हम आपको बता देते हैं, बता भी रहे हैं कि सर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एस। एस क्या होगा? 2 + 3 5 4 9 6 15, सर 15 हो गया। अच्छा ऐसा हो गया, इसको 2 को कुछ और बना दीजिए, रहने दीजिए। 15/2 कितना हो गया? 7.5 हो गया, है कि नहीं। पॉइंट में थोड़ा सा चला गया, इसीलिए बोल रहा था मैं, कोई बात नहीं। ये हम क्वेश्चन ऐसे लिख रहे हैं, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो थोड़ा सा सोच समझ करके देगा वो। तो एरिया निकालना हमको सर, सबसे पहला s माइनस ए, तो सर s कितना है? 7.5 में से 2 जाएगा, इसका मतलब 5.5 बचेगा, इंटू फिर s में से ये जाएगा तो 4 पॉइंट कितना बचेगा? 5 बचेगा। s में से 4 जाएगा, 3 पॉइंट कितना बचेगा? 5 बचेगा। s में से 6 जाएगा, 1.5 बचेगा, माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये 70 डिग्री और 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब 50 + 70 अब बटा 2। अब 50 + 70 कितना होता है आप बताइए? 120, और 120 का आधा कितना होता है? 60, और 60 किसका मान हो गया जरा बताइएगा हमको? cos 60 का मान होता है 1/2। देखिए तो सॉल्व कीजिए इसको। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कीजिए 1/4, 1/4 इसको पूरा को हटा करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4। अच्छा 1/4 लिखिएगा सर, ये इससे इसको काट देंगे तो ये 2 कट जाएगा, और या यहाँ रहने दीजिए, इस 4 से 4 काट दीजिए, तो 3 दूना 6 और 6 गुना 6 के 36 यहाँ से बचा हुआ माइनस में, और इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, कोई कर लीजिएगा अपने से, आगे बढ़े सर, क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए तीसरा टाइप का हम एरिया आपको बताते हैं, बस वो भी ब्रह्मपुत्रा का ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उस क्वाड में जो है थोड़ा सा जो है क्वाड्रेटर को बदल दिया है, इस क्वाड्रेटल नहीं लिख करके उसको लिख दिया साइक्लिक क्वाड्रेटल। पेन क्यों नहीं चल रहा ये? हाँ ऐसा जादू, साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या लिख दिया उसको? साइक्लिक क्वाड्रेटल। अच्छा साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब क्या होता है बाबू?
ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष जो होता है ना वो वृत्त पे हो, कहां पे हो, सर्किल पे हो, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेंट। जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे चला गया, ठीक है, और ये मान के चलिए ऐसे गया, ये ऐसे चला गया, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल। एबीसीडी ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रेटल हो गया। ब्रह्मपुत्र, फिर से याद रखिए, ब्रह्म ब्रह्मपुत्र फॉर्मूला के अनुसार से साइक्लिक क्वाड्रेटल का सेम फंडा होगा, एस निकलेगा यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, मतलब ये चारों भुजा आपको पता होना चाहिए। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज क्या किया इन्होंने, बहुत ही अच्छा काम किया कि ये जो अपोजिट एंगल है ये ऑटोमेटिक आपको पता हो जाता है। जब साइक्लिक क्वाड्रेटल का आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि सर साइक्लिक क्वाड्रेटल का अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है। मतलब अब चाहे आप a प्लस सी को जोड़िए, मतलब यहाँ पे ये चीज हिडन है, यानी कि ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आना चाहिए ये बात को लेकर के कि सर a प्लस एंगल सी कीजिएगा तब भी आपको जो है 180 डिग्री मिलेगा, और एंगल b प्लस डी कीजिएगा तब भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। मतलब दोनों कंडीशन में आपको 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल का अपोजिट एंगलों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो यदि अब आप सोचिए कि यदि आपको दो अपोजिट एंगल पता हो, दो अपोजिट एंगल पता हो और चतुर्भुज के चारों भुजा पता हो, तो इससे पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे आप, है कि नहीं, जो तीसरा नंबर में लगा है। तो यहां पे खास क्या होने वाला उसको समझिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी माइनस, ये जो आप एबीसी लिखते थे, एबीसीडी और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लिखते थे। अब अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ तो 180 हो गया, और 180 को यदि आप दो भाग में बांटिएगा तो ये हो जाएगा 90, है कि नहीं। 180 को दो भाग में बांटिएगा तो कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। और किसी भी कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है सर जी, कॉस वैल्यू का 90 वैल्यू कितना होता है, 0। कॉस, फिर से बोल रहा हूं, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या पूरा का पूरा यहां से 0 कर देगा, है कि नहीं। तो इसी फार्मूला में क्या होता है, इस पार्ट को हट जाता है, ये पार्ट आपका हट गया। तो इसका जो फार्मूला सीधा सा बनेगा आपको एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस मान लीजिए आपको ऐसे पूछ देता है, ये चक्रीय चतुर्भुज इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल का, यदि भुजा 3 4 7 6 7 है, 3 4 6 7 है, तो ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं। चलो ब्रह्मपुत्र का फॉर्मूला है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज का भुजा क्या दे दिया सर जी, ये दे दिया 3 4 और 6 7, सी का मान दे दिया 6 और डी का मान दे दिया 7। और आपको इस चतुर्भुज का बोला क्या, ये कैसा चतुर्भुज है, फिर से बोल रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रेटल, ये मेंशन रहना जरूरी है। साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा तो अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस, 4 3 7 6 13 7 20, 20 का आधा कितना होगा 10, है ना। अब इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालना शुरू करें तो s माइनस ए, तो 10 में से 3 जाएगा 7, है कि नहीं, 10 में से 6 जाएगा 4 जाएगा 6, 10 में से 6 जाएगा 4 और 10 में से 7 जाएगा 3, है कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, इसको देखिए, इस 4 का तो 2 निकल जाएगा बाहर में, ठीक है, ये 3 एक यहाँ है और एक 3 यहाँ पे है, तो इस 3 को बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ 2 बच गया, यहाँ 7 बच गया, तो 7 दूना 14 अंदर बच गया। तो इसका आंसर हो गया 6√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पता है, ये पता है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को समझा, आप नहीं समझे तो आप ब्रह्मपुत्र जी का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा कि यदि साइक्लिक क्वाड्रेट चक्रीय चतुर्भुज हो तो उसका फॉर्मूला होता है वही s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी का अंडर रूट एरिया बराबर, जहां पे s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2 होता है, ठीक है। और तो एरिया निकालने के लिए आज कितना तरीका से आप सीखे क्वाड्रेटल का, 4 तरीका से। पहला तरीका सीखे आपने, यदि आपका डायगोनल और छोटे छोटे दो को बिकर उस पर जो लंब दिया हुआ है एक। दूसरा आपने सीखा कि यदि आपका दोनों डायगोनल दिया हुआ और उसका बीच का एंगल दिया हुआ तब आपने निकाल लेंगे। और तीसरा तरीका अभी सीखा आपने ब्रह्मपुत्र से कि जिससे आपको अपोजिट एंगल और चारों साइड पता हो तब निकाल लीजिएगा। उसी को यदि साइक्लिक क्वाड्रेट में कन्वर्ट कर देगा तो ऑटोमेटिक आपको अपोजिट एंगल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, 180 डिग्री होता है, या आप इस फॉर्मूला को याद रख लेंगे, जिसके कारण से माइनस वाला जो पार्ट होता था एबीसीडी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये बिल्कुल खत्म हो जाता।
कैसा लगा सेशन? आशा करता हूँ इस सेशन में मजा आया होगा। आज क्वाड्रेटल का मेरा पहला क्लास था। कल से फिर हम नया वीडियो आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से और बारीकी बारीकी सवाल को उठाएंगे, जहां तक आप बताए ना आपको, आप पढ़िए ना, हमसे अस्थिर होकर पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना। और एकदम नोट्स को लेके प्रॉपर वे में बताइए, बताते चलिए। थोड़ा बिहारी टोन पता नहीं क्यों आ रहा, लगता है बिहार जाने का मन कर रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, टेक केयर। क्या करेंगे और, लव यू गाइस, थैंक यू।